में प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्रीराज महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें चितवन के माध्यम से रोज परमधाम के विविध स्थानों के अंदर लेकर जाते। इस वाणी के माध्यम से हम रोज अलग अलग स्थानों में जाकर राज्य के साथ कई प्रकार की मस्तियां, कई प्रकार के प्यार भरे खेल जिसे कहते हैं, खेल जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं क्रीड़ा, हम प्रीतम के साथ कई प्रकार की प्रेम की मस्ती, प्रेम की क्रीड़ा करते। जहां प्रेम के सिवा और कुछ है ही नहीं, वही प्रेम के सिवा और कौन सी लीला हो सकती। लीला ही प्रेम की, स्थान भी प्रेम का, प्रीतम के दिल भी प्रेम का भरा हुआ, और प्रेम के सिवा और कोई भी लीला वहां पे है ही नहीं। यहाँ पे आकर इलम के अंदर हमें फंसा दिया। इलम देकर कहते हैं कि ये इलम से प्यार लाओ, और इलम से कभी प्यार होता नहीं। इलम कभी प्यार नहीं ला सकता। इलम चातुर्य का काम है, बुद्धि का काम। इलम से बुद्धि आ सकती, हमारे अंदर इलम से दुनिया भर का सारा ज्ञान अंदर भर सकते हैं। प्रेम प्रकट करना इलम से नहीं होता। धनी जी हमें इसी वास्ते ये श्रृंगार ग्रंथ के अंदर परमधाम के अलग अलग स्थानों में रोज लेकर जाते हैं, और वहां पे कई प्रकार की प्रेम की क्रीड़ाएं करते हैं, और उस क्रीड़ाओं को बताकर हमें ये कह रहे हैं कि हे मेरी रूह, तेरे अंदर तू प्यार की मस्ती भर ले। ये लीलाएं जितनी हम दिल में भर पाएंगे, सारा सुख परात्म के दिल में पहुंचेगा, और परात्म उसकी परामर्शी टूटेगी। लेकिन ये यात्रा सामूहिक यात्रा नहीं है, ये सभी की इंडिविजुअल यात्रा है, सभी की अपनी यात्रा है। जैसे मैं अभी यहाँ पे ये अर्श की बातें बता रहा हूं, या तो ये वाणी के माध्यम से धनी हमें अर्श के विविध पक्ष में लेकर जाते हैं। एक कदम परिक्रमा निस्मत के प्रकरण में पहले हमें कहा लेकर गए, आगू द्वार अर्श के सामने, रंगमहल के बिल्कुल सामने की परिस्थिति में बता दी कि कैसा रंगमहल दिखता है, कैसा काम दरवाजा है, कैसे दोनों चबूतरे हैं, कैसे लाल हरा वृक्ष चांदनी चौक का है, कैसे उसका चबूतरा है, और वहां पे बैठकर हम कैसे पशु पक्षियों की कई प्रकार की क्रीड़ाओं की लज्जत लेते हैं। लेकिन ये सुनने वाले जितने भी सुंदर साथ है, सभी की सुरता जैसे कि उस समय चांदनी चौक में पहुंच गई, और धनी ने यहाँ पे शब्द एक प्रयोग किया कि सभी पशु पंछी हम रूहों को रिझाते हैं। इतना कहते ही सभी के दिल के अंदर एक साथ एक समान सुख नहीं आ जाता है। किसी की गोद में खरगोश खेल रहा है, तो किसी की गोद में कुत्ते का पिल्ला खेल रहा है, किसी की नजर
नाचते हुए मोर के ऊपर है, किसी की नजर खेल करते हुए बंदरों के ऊपर है। सभी की यात्रा इंडिविजुअल हो गई, सभी की यात्रा एक साथ में एक समय पे एक स्थान पे नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यहां द्वैत है। परम नाम स्वलीला अद्वैत है, योग माया अद्वैत है, और यहाँ जो बैठे हैं वो तो द्वैत है। यहाँ सभी की इंडिविजुअल लीला है, अलग अलग लीला है। और ये बात धनी ने भी कह दिया सागर ग्रंथ के अंदर। कैसे जागृत होगी? ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, ये जो हमने ये स्वरूप, ये शरीर जो धारण कर रखा है, परात्म की नजर इसके ऊपर है। वह देखे हमको ख्वाब में, वो हमें इस खेल के अंदर देख रही है, वो हमारे मूल स्वरूप है। और वो मूल स्वरूप के ऊपर परामोशी है। जगाना किसे है? ये तन को, शरीर को ना, ये जयंती को थोड़े ही जगाना है। परामोशी में कौन पड़ा है? जो मूल मिलावे में पर आत्म है, वो परामोशी में है। धनी मैं तो सुती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम देख लावत बल मेरा, कछु ना चलत। कहाँ की बातें है? मूल मिलावे में परामोशी। और जगाना किसको है? उसी मूल मिलावे वाले को। और धनी जी बल कहाँ करवा रहे हैं? इस सुपन के तन से। क्योंकि मूल मिलावे वाले ऊपर आत्म की सुरता इस खेल के अंदर, इस तनों के अंदर आ गई है। अब ये तन इस इलम से जैसे जैसे अपनी सुरता को अर्श की ओर मोड़ेंगे, तो ये दिल में जो है वो सारा का सारा परात्म के दिल के अंदर पहुंच जाएगा। क्योंकि दोनों का दिल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और वो वहां परामोशी से जागृत हो जाएगा। उन्हों अंतर आंखें तब खुले, किसकी? जो मूल मिलावे में है। ये सारा प्रयास, ये जितनी भी मेहनत हो रही है, किस वास्ते? आत्म जागृति। किसकी? परात्म जब परामोशी में से जागृत हो जाए, तुरंत ही उसके लिए खेल खत्म। जैसे ही उसकी नजर खुल गई, उसकी जो खेल की तरफ नजर है, उसकी जो सुरता हमारे ऊपर है, वो सुरता वापिस पहुंच गई, वो जागृत। नाता खत्म हो गया संसार के साथ उसका। ये दुनिया मुर्दार हो गई, खत्म हो गई, कोई मतलब ही नहीं रहा उसको। उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वह नजर। हम यहाँ पे खेल में बैठे बैठे अर्श की नजर से अर्श को देखेंगे, तब जाके उसकी आंखें खुल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो सुरता आई है, सुरता उन्हों की हम में कैसी? ये जुदे जुदे हुए जो हम कैसे आई है? ये जुदे जुदे हुए जो हम, सभी के अंदर अलग अलग, सभी ने अपनी अपनी के सुरता को पकड़ रखा है। और सभी के दिल के अंदर जो विचार आते हैं, वो परात्म के दिल के अंदर पहुंचते हैं। एक इंडिविजुअल जागनी है, ये सामूहिक जागनी नहीं है। चलो एक साथ सबको जगा दिया ना, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से हमारी जागनी। पर ये जागने के लिए मेरे प्राण प्रीतम हमें अर्श के विविध स्थानों की, विविध जगहों पे लेकर जाकर वहां से परिचय करवाते हैं। उन सुखों को यहाँ पे हमारे दिलों में भर लेते। चांदनी चौक का सुख दिया, और फिर हमें लेकर गए कहाँ पे? बागों के अंदर। जब बाग में गए हम, तो वहां पे जो नजारा देखा,
काहे का? जब प्यार की बातें आती है तो प्यार में बाग और बारिश वो तो होनी ही होनी है। तो धनी जब हमें बाग में लेकर गए, मल्हार की ऋतु, वहां पे कोई ऋतु सीजनल बल नहीं होती। अर्श की प्रकृति, ध्यान से सुंदर सा जी, ये बातें जब दृढ़ हो जाएगी ना, कोई बात मुश्किल नहीं है। अर्श की प्रकृति हम रूहों के अधीन है, यहाँ पे हम प्रकृति के अधीन है। हम चाहे न चाहे, यहाँ पे अभी गर्मी का मौसम आया, फिर बारिश का मौसम आएगा, फिर ठंडी का मौसम आएगा। हम चाहे न चाहे, हमारे चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सूरज निकलता रहता है, वो अस्त होता रहता है, दिन होता है, रात्रि होती है, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। प्रकृति यहाँ पे अपने ढंग से, अपने तरीकों से, अपने कायदों से यहाँ प्रकृति चलती है। और अर्श की प्रकृति हम रूहों के अधीन है। वहां पे प्रकृति हम रूहे जैसे ही चाहना करते हैं, प्रकृति तुरंत वैसे ही स्वरूप धारण कर लेती है। हम रूहों, क्योंकि वहां वक्त नहीं है, वहां समय नहीं है, काल है ही नहीं। काल न आवत कबू ब्रह्म भवन में, अर्श में कभी भी काल का प्रवेश होता ही नहीं है। और इसीलिए वहां पे हर पल वर्तमान स्थिति है, भूत या भविष्य वहां पे है ही नहीं। सोई घड़ी सोई पल। अब जब रूहों को रात्रि की लीला का आनंद लेना है तो कोई वहां सीक्वेंस नहीं है कि प्रातः काल हो गई, फिर दोपहर होगी, फिर शाम होगी, फिर रात्रि होगी ना। जैसे ही रूहों ने दिल में धारण कर लिया रात्रि की लीला करनी है, तुरंत रात्रि बन जाती है। जैसे रूहें बाग में चली गई प्रीतम के साथ, रूहों के दिल में आया कि बारिश हो जाए, तो तुरंत बारिश, तुरंत का तुरंत बारिश की शुरुआत हो जाती है। कैसे? जैसे रूहों की चाहना होती है, तुरंत ही वहीं पे वो स्थिति निर्माण हो जाती है। प्रीतम हमें उसी बागों के अंदर जब लेकर गए, क्या नजारा है। सुंदर साथ जी आंख बंद करके उन बागों के नजारों दिल में धारण कर लीजिए, वहीं पे पहुंच जाइए। अभी फुलबाग में चलो पहुंच गए, हम पहुंच जाइए फुलबाग। चारों तरफ फंवारे चहबच्चे, कई प्रकार के विविध रंगों के पुष्प खिले हुए हैं, तितलियां मंडरा रही है, मंद मंद हवाएं लहर रही है, सुगंधित पवन इतना सुंदर वहीं पे बह रहा है, मदहोश किए जाता है। और वहीं पे मेरे प्रीतम के जैसे मैंने हाथों में हाथ पिरोकर मैं वहां पे चल रही। अब बहाना चाहिए प्रीतम के साथ मस्ती का। जैसे ही रूहों ने दिल में चाहना कर ली, तुरंत ही बादल उमड़ उमड़ कर आ गए और जोर जोर से गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, मयूर पंख फैलाकर नृत्य करने लगे, मोरों के हुंकार के आवाज से वन गूंज उठा और सभी पंछियां तैयार हो गए और चारों तरफ से पंछियों की आवाज आ रही है, मधुर वातावरण तैयार हो गया। और उसी वातावरण के अंदर मंद मंद बारिश शुरू। और ऐसे बारिश के मौसम में मैं और मेरे प्रीतम जो मस्ती करते हैं, उस बारिश मौसम का जो मजा ले रहे हैं, प्रेम की उत्कृष्टता, दिल के अंदर प्यार की अपार भावनाएं
उमड़ गई। दिल मन मोर बनकर नाच उठे। ऐसे प्रीतम को रिझाने के वास्ते, प्रीतम का इश्क पाने के वास्ते हम कई प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। प्रीतम को भीगे हुए वस्त्रों के साथ अपने आगोश में लपेट लेती, तड़पते होठ मिलन के प्यासी। और तभी बारिश घनघोर करके छा जाती है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इतनी बारिश कि आसपास में कुछ नजर भी नहीं आता। और ऐसी बारिश में अंग अंग में आग लग उठी। उसी प्यार की मस्ती हमारे दिलो दिमाग पे छा गई। पता नहीं यहाँ का कैसे नजारा है कि जैसे ही हम बांगों को याद करते हैं, तुरंत मोर भी बोलते हैं, कोयल भी बोलते हैं, पंछियां भी चहकाते हैं, जैसे हम रूहों को ही रिझाने के वास्ते उनका स्वर पूरा रहे। ऐसे वनों के अंदर कई प्रकार के पशु पंछी वहां पे आ जाते हैं। उन पशुओं के साथ हम मस्ती करते हैं, पशुओं के पीछे दौड़ते हैं, पकड़ते हैं, गुलाटे गुलाते हैं, पशुओं को उछालते हैं, उछल उछल कर पशु कई प्रकार की मस्तियां करते हैं। ये सारा सुख बांगों में प्रीतम में दे रहे। रूहे खेले अर्श के बाग में। इन बाग की ऐसी मस्ती में हम रूहें वहां पे खेलती है। और कई पशु पंखी खिलावत, पशु पंखियों को भी हम खिलाते हैं। वो उठ उठ के दौड़ दौड़ के हमारी गोद में आकर बैठ जाते हैं। और कई बार हम उनके ऊपर सवारी करके आसमान की ऊंचाइयों में सवारी कराते हैं। कभी शेरों की सवारी करते हैं, कभी हाथियों की सवारी करते हैं, कभी पंख वाले घोड़ों की सवारी करते हैं, कभी मोर की सवारी करते हैं, कभी और जो दिल में चाहा। कभी वो नजारा जरा दिल के अंदर लाकर तो देखो, कैसे मेरे प्रीतम हमें इन बागों के अंदर सुख देते। हम सभी के दिल के अंदर जो भी चाहनाएं हुई, वो सारी चाहनाएं वहीं पे प्रीतम अनंत स्वरूप धारण करके हम सभी रूहों को सुख देते। और उसी सुख के अंदर
हम इतनी मस्ती पा लेते हैं कि बांगों से कहीं और जाने का दिल ही नहीं करता। कभी उस अर्श के बागों का सुख दिल में लेकर तो देखो। यहाँ पे कोई इलम नहीं आएगा, सिर्फ प्यार 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 प्यार, प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं आए। इश्क के अलावा और कोई बात ही नहीं। जहां मैं और मेरे प्रीतम दो है, तो वहां इश्क के सिवा और कुछ होता ही नहीं। और पूरे परमधाम का नजारा इश्कमयी है। वहां हर वक्त प्रीतम हमें अपने इश्क के अंदर डुबाए रखते हैं। एक पल भी ऐसी नहीं है जहां हम बिना इश्क के कोई बात कर रहे, बिना इश्क के कोई नजारा प्रीतम से। यही तो बागों का नजारा है। प्रीतम से नैनों से नैन मिलता रहे और अर्श के सुख हमारे दिल के अंदर भरते जाए। ये चितवन है सुंदर सा जी, ये बानी चर्चा नहीं। और इस बात का सुख सहजता से प्रीतम हमारे दिलों के अंदर भर लेते हैं। तो क्यों रहे हका कदम बिना, जाके असल हक निस्बात। तो जो अर्श की रूह है वो ऐसे सुखों को अपने दिल से कैसे निकाल सकती है? जो अर्श की रूह है वो इन सुखों के बिना एक पल भी कैसे रह सकती है? एक पल के लिए भी अपने दिल से प्रीतम की सूरत को दूर नहीं कर सकती। हम रूहें प्रीतम के बिना रह ही नहीं सकती। ये सुख यदि हमारे दिल के अंदर आ जाए, ये बागों के सुख हमारे दिल में आवे, तो इससे अधिक सुंदरता, इससे अधिक प्यार भरा माहौल और कहां है जहां हमारी नजर पहुंचे। हम उसी की मस्ती में दिल में धारण किए हुए रात दिन उसी मस्ती के सुखों में तो प्यार भरे लम्हे हमारे दिल के अंदर वही बातें चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। अर्श की रूहें कभी भी इनसे बाहर नहीं रह सकती। रोहे सुपने दुनी को न लाग है, जाको मुर्दार कही हजरत। रूहें सुपने दुनी को न लागे, कभी गलती से भी उनकी नजर या सांसारिक चाहनाओं के प्रति नहीं लगेगी। जो अर्श की रूहें है, धनी कह रहे कि आगू रसूल साहब ने एक कह दिया क्या कि ये दुनी मुर्दार है। मुर्दार माने कि मर्दे के समान। जैसे हमारे घर के अंदर हमारा कितना भी प्रिय पात्र क्यों ना हो, जब वो मर जाते हैं फिर उस तन के साथ हम स्पर्श करने से भी लिहाज करते हैं, और स्पर्श कर लिया तो नहाना पड़ता है।
उसके प्रति हमारा मोह भंग हो जाता है, मुर्दार हो गई, उसके प्रति हमारी कोई चाहना नहीं रहती, कितना भी प्रिय पात्र क्यों ना हो, अपने बेटा हो, अपना पति हो, अपनी पत्नी हो, जिसके कहते थे ना कि तेरे बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकता, इतना प्रिय पात्र क्यों ना हो, लेकिन जब अंदर से जान निकल गई फिर उसको स्पर्श करने से भी छूत लग जाती, नहाना पड़ जाता। ऐसी इस दुनिया को मुर्दार समझो, ऐसे इस दुनिया के साथ व्यवहार करो कि जिसके साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है, जिसको स्पर्श करने के बाद मुझे स्नान करना पड़े, छूत लग जाए, मुझे एक चाहनाए दिल के अंदर न आवे। अबू हजरत रसूल साहब ने हमें एक कह दिया कि जो अर्श की रूहें होगी वो इस दुनिया को मुर्दार मानेगी, और यदि हम अर्श की रूह का दावा लेकर बैठे हैं, उज्जत भरी है दिल में कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं अर्श की हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, तो चाहनाएं हमारी अर्श की होनी चाहिए, न कि दुनिया की। दुनिया के जीव इसी की चाहना में रहेंगे। जहां हमारी चाहनाएं है, हमारा दिल वहीं पे है, हमारे दिल में वो ही बसा है। जिसके प्रति हमें प्यार है वही तो हमारे दिल में है। यदि हमारी चाहनाएं दुनिया के और लगी हुई है तो दुनिया हमारे दिल के अंदर भरी पड़ी है, और यदि हमारी चाहनाएं मेरे प्राण प्रीतम से है तो अर्श के सारे सुख मेरे दिल के अंदर। इन सुखों से मैं कभी भी अलग नहीं हो सकती। हर घड़ी हर पल जो भी सांसारिक कार्य करते हुए भी मेरी सुरता वहीं पे लगी रहती है, चाहे बैंड बजते हो चारों तरफ, कितना भी आवाज होता रहे, रूह की सुरता वहीं पे लगी रही। अपने प्राण प्रीतम के साथ वो इश्कमय आनंद के उस लम्हे उसके दिल के अंदर हमेशा हमेशा बने रहे। ये दुनिया मुर्दार, मुर्दे के समान ऐसी हमें माननी है कि जिसकी कोई चाहना हमारे दिल के अंदर न रहे। ए हक कदम क्यों छोड़ ही जाके असल हक निस्बत। तो ऐसी रूहें जिन्होंने दुनिया को मुर्दार कर दी है, वो मेरे प्रीतम के स्वरूप से कैसे अलग हो सकती है। उनके दिल के अंदर तो पल पल मेरे प्रीतम का वो स्वरूप ही बसा रहता है, और वो ही मस्ती अर्श की उसे दिल में चलती रहती है। अर्श की एक एक स्थान की क्रीड़ाएं हमें मदहोश रखती है। जैसे नई नई शादी करने के बाद हम पति पत्नी एक दूसरे को एक पल के लिए भी भूलते नहीं, उन्हीं के अंदर ही हमारा ध्यान रहता है, उसी के प्यार के अंदर ही धीरे 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 उम्र बढ़ती जाती है, और वो प्यार क्या की माया है ना, बाष्पीभवन हो जाता है। लेकिन अर्श के अंदर तो हमारा स्वरूप ही इश्क का है, तो वो इश्क बना ही रहता है, और हम रूहें अपने इश्क से कभी भी अलग नहीं हो सकती। जो अर्श की रूहें है
वो सपने में भी मेरे स्वरूप के चरणों को, मेरे प्रीतम के स्वरूप को अपने दिल से अलग नहीं कर सकती। एरुहेह कहा दी संगा विद विद बना विलसाता। अभी राज्य हमें वनों का विहार करा रहे हैं, चांदनी चौक, फिर बाग बगीचे, और अब वनों के अंदर लेकर जाते, बड़ो वन, महावन, मधुवन, ताड़वन, एक एक से ऊंचे ऊंचे वृक्षों की कई प्रकार की हार मानाए। इतना अधिक वन है कि जहां सूरज की किरणें भी धरती पे न पहुंचे, और फिर भी सभी वृक्ष हारबद्ध लगे हुए, सभी वृक्षों के अंदर विविध प्रकार के सुख हमें धनी जी दे रहे। सभी वृक्षों की टहनियां, वृक्षों के तने के बीच में सीढ़ियां, जहां से हम उसके चांदनी तक पहुंच सकते, और एक समान सभी की ऊंचाई, जैसे ऊंचाई के अंदर एक दूसरे से टहनियां मिलकर एक छत बन जाती हैं, और उस छत के ऊपर हम दौड़ भी सकते हैं। इतना मनोहर दृश्य उन बागों का, वृक्षों का है, वनों का है। और उस वनों के अंदर पशुओं के अखाड़े, बड़े बड़े पशु है, वो सारे पशु उसी वनों के अंदर, उनके निवास स्थान, सुंदर उनकी व्यवस्था। और जब हम वन में जाते हैं तो वही पशु सब सारे आकर हमें उनकी असवारी कराते हैं, हमारे साथ कई प्रकार के खेल खेलते। ये वनों के अंदर ऊंचे ऊंचे दोनों वृक्षों के बीच में बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, और उन झूलों के ऊपर मैं और मेरे प्रीतम एक दूसरे के संग बैठकर बड़े आनंद से उन झूलों को झूलने का आनंद लेते हैं, उसकी मस्ती लेते। सुंदर साथ जी देखो तो सही, इतने ऊंचे ऊंचे वृक्षों के, दो वृक्ष के बीच में एक झूला, और इतने बड़े बड़े झूले, और उस झूलों के ऊपर जब हम प्रीतम के साथ झूलते हैं, झूला जब आसमान की ऊंचाई पे पहुंचता है, और जब वहां से नीचे की तरफ आ जाता है, और उसका जो रोमांच है, उसकी जो खुशी है, सांस जब भर जाती है, तब मैं प्रीतम को ऐसे लिपट जाती हूँ जैसे कभी उनसे अलग ही ना हो जाऊं। यही लज्जत अर्श के, वनों के उन झूलों के अंदर हमें प्रीतम देते। कई महामिलंद जिले, एक एक झूलों के ऊपर हम 12,000 रुपए एक साथ बैठकर मेरे प्रीतम हमें जब झुलाते हैं, कितनी ऊंचाई पर उस झूले पहुंचते हैं, और उतनी ऊंचाई से जब नीचे की तरफ आते हैं, तब उस झूलों पे झूलने का कोई आनंद और ही आ जाता। ऐसे कई प्रकार के झूले, कई प्रकार के ऐसे खेलने के ठौर, कई प्रकार के वो जायंट व्हीलर है, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के वहां पे आनंद देने के साधन भरे,
और उसी में प्रीतम हमें वनों में ले जाते हैं, तब ये सारे सुख देते हैं। और वनों की नहरें, उन नहरों के अंदर इतना विशाल जल प्रवाहित हो रहा है कि वनों के अंदर हम उसी नहरों के अंदर कूद के प्रीतम के साथ कई प्रकार की जल क्रीड़ाएं करते। बड़े बड़े मगरमच्छ, और उस मगरमच्छ की हम सवारी करते और मगरमच्छ को उस जल के अंदर दौड़ाने की कंपटीशन, हरीफाई करते हैं, और उसी मगरमच्छ की हरीफाई में मैं सबसे आगे निकल जाता। जो खुशियां हमें उस नहरों के अंदर, वहीं पे कई प्रकार के चहबच्चे फवारों के अंदर जो इतने ऊंचे फवारे, बड़े बड़े वृक्षों की वहां के बिल्कुल ऊपर तक पहुंचने वाले, ऐसे वनों में प्रीतम हमें विहार कराते हैं। और वनों में जब लेकर जाते हैं तभी जैसे बारिश आ जाती है, और वहीं पे जो पानी पत्तों पे होकर जैसे 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 करते करते नीचे गिरता है, और पत्तों के ऊपर पानी गिरने से जो मधुर संगीत गूंज उठता है, अपार सुख की लज्जत इन वनों के अंदर प्रीतम हमें देते हैं। इन सुख के नजारे हमारे दिल में भरने हैं। उस वनों के विहार की सारी स्मृतियां हमें फिर याद करनी है कि कैसे मजा लेते थे, और वनों से विहार करके जैसे ही आए लाल चबूतरे के ऊपर बैठते हैं तो सामने अखाड़ों से सारे पशु वहीं पे आ जाते हैं, और कई प्रकार के करतब करके हमें दिखाते हैं, रिझाते। यहाँ जैसे सर्कस के अंदर शेर की कई प्रकार की क्रीड़ा करते, हाथी कई प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, और खरगोश और हाथी की वो लड़ाई तो हम कैसे भूल सकते हैं। जहां पे एक छोटा सा खरगोश हाथी की पूंछ पकड़कर उसको जब गोल घुमाकर फेंकता है तो बड़ा हाथी कहीं दूर जाके गिर जाता है, और हम उन्हें तालियों से उस खरगोश के इस करतब को आनंद ले लेते हैं। ऐसे तो कई प्रकार की खुशियां लाल चबूतरे के ऊपर बैठकर प्रीतम हमें देते हैं, और ऐसे ही कई प्रकार की खुशियां वनों के अंदर विहार के दरमियान प्रीतम हमें उपलब्ध कराते। इन वनों की खुशी, इन वनों का सुख हमें बार बार याद आ जाता है, और उसी मस्ती हमारे दिल दिमाग पे छा रहती है। ए क्यों छोड़े कदम मोमिना, जाके असल हक निस्बत। इन सुखों को अर्श की रूह कैसे छोड़ सकती, इन सुखों के लज्जत को, इन नजारों को अर्श की रूह अपने दिल से कैसे निकाल सकती है। ये जो सुख मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं, एक पल के लिए भी मैं इन सुखों को नहीं भूल सकती। अर्श का मेरा नाता है, और इन वनों के अंदर खेलने वाली मैं ही तो वो रूह हूं। खेलने वाली सातों घाट की
हक प्रेम सुराही पिलावत। आहा, इन सातों घाटों के अंदर केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, ये सात वन जमुना जी के किनार के ऊपर दोनों तरफ, और इन सातों घाटों के ऊपर हुए इन सातों वनों के अंदर जब प्रीतम हमें लेकर जाते हैं और इन वनों की जो खुशियां हमें देते हैं, इन घाट की, केल के सामने केल घाट, लिंबोई के सामने लिंबोई घाट, अनार के सामने अनार घाट, अमृत के सामने पाट घाट, इसी तरह सात वन और सात घाट। जब जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा करते हैं प्रीतम के साथ हम, तब इन सातों घाटों के ऊपर आई हुई देहुरियों के अंदर जाके श्रृंगार करते, जल के वस्त्र धारण करते, उतारने नहीं पड़ते, न पहनने पड़ते, बस एक आनंद के वास्ते इन घाटों के ऊपर की देहुरिया में हमें ये सुख प्राप्त होता है। और जैसे ही जमुना जी के अंदर हम छलांग लगा देते हैं और प्रीतम के साथ जल की मस्ती करते, इन सातों वनों में विविध प्रकार की रास रामते, इन वनों के अंदर पेड़ों पे चढ़ना, उतरना, खेलना, कूदना, पढ़ना, उठना, जो मस्ती हम प्रीतम के साथ करते हैं। इन सातों घाटों की रचना भी सातों की ऊंचाई एक समान, ऊपर चांदनी लगी हुई है, और ऐसी सुंदर चांदनी जैसे केल वन के ऊपर केल के वृक्षों की चांदनी, और उसके ऊपर भी हम दौड़, हर प्रकार के फल लगे हुए, और कहीं से किसी भी फल को तोड़ते ही फल हमारे हाथ में भी आ जाता है, और वहीं पे फल वैसा का वैसा ही रहता है। और जब फल हम खाते हैं तो फल चाहे कोई भी हो, जो चाहना टेस्ट की है वही स्वाद हमारे मुंह के अंदर आ जाता। तोड़ते हैं केला और अनार की चाहना हो गई तो अनार के दाने मुंह में आ जाते, अमृत की चाहना हो गई तो हाथ में केला है और अमृत का रस हमारे मुख के अंदर आ जाता है। सातों घाटों के सामने सातों वन, और सातों वनों की हरियाली इतनी अधिक है कि जमुना जी की दोनों तरफ, जमुना जी से लेकर चांदनी चौक तक बस एक ही मोर उन ही वनों के अंदर ऐसे ही टौकार करके हमारे साथ क्रीड़ा करते। इन वनों की हरियाली रंग माहौल के ऊपर छा जाती है, और इसी हरियाली की वजह से रंग माहौल की पूर्व की सारी बातें ग्रीन कलर की हो जाती है, सारी दीवारें, सारे थंब जैसे ग्रीन कलर के सजे हुए हो वैसी शोभा बन जाती। हम है इन सातों घाटों के ऊपर खिलने वाले। वहीं जमुना जी के किनार के ऊपर लगे हुए बड़े वन के वृक्षों की हार, और उसी वृक्षों की टहनियां जमुना जी के मध्य तक पहुंचती है।
और ये बड़े वन के वृक्षों की टहनियों से हम चमका देते हैं। जल इतना उछल जाता है कि प्रीतम उस जल से जैसे एकदम छुप जाते हैं। क्या मस्ती चढ़ जाती है इस जमुना जी के जल के अंदर इश्क की आनंद की लीला कर खेलने वाली सातों घाट की हम रूहें भी है। और उसी सातों घाट में मेरे प्रीतम हक प्रेम सुराही पिलावत। प्रेम के प्रीतम के हृदय से जो प्रेम प्रवाहित होता है और उसी प्रेम के अंदर जो मस्ती है, जो नशा है, जो दीवानापन है, वो सारी मस्तियां हमारे दिल के अंदर छा जाती। जमुना जी के इन घाटों के ऊपर प्रीतम हमें ले जाते ही इसी वास्ते। जमुना जी कोई हमारे जिलने का स्थान नहीं। जिलना का मतलब है स्नान करना ना। हम वहां पे कई प्रकार की जल क्रीड़ाएं करते, कई प्रकार की मस्ती करते। पाट सातों घाटों के सामने आए तो सातों वनों के अंदर लुका छुपी के खेल खेलते, एक दूसरे को पकड़ने के दाव खेलते। वहीं पे हम किसी एक वन के वृक्ष की इतनी घनघोट वहीं उसमें छिप जाते हैं कि प्रीतम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, फिर भी हम उनके हाथ नहीं आते। और जैसे ही प्रीतम हार गए हम तुरंत उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और हमारे चेहरे की खुशियां देखकर मेरे प्रीतम और अधिक खुश हो जाते। ऐसे मेरे प्रीतम अपने दिल का प्यार हम रूहों पे लुटा रहे हैं। इन सातों घाटों के ऊपर प्रेम की मस्ती, प्रेम का रस अपनी दिल रूपी सुराही से धनी जी हमें पिला रहे। उस प्रेम का रसास्वादन जिसने किया है, वो जिसने प्रीतम को बाहों में भरकर ये रस को पिया है, उसका स्वाद तो वो रूह जाने और कौन जान सकता। मेरे प्रीतम हमें इन सातों घाटों पे अपार सुख और प्रेम का रस पिलाते ऐसे बेहोश कर देते हैं कि उसी की मस्ती हमारे दिलो दिमाग के ऊपर छाई रहती है। रोए सुपने न छोड़े कदम को, जाके असल हक निस्बत। सुंदर साथ जी ऐसे मधुर लम्हों को, इतने मधुर वाक्या, इतने मधुर पल को जो अर्श की रूह है वो अपने दिल से कैसे निकाल सकती। कैसे इस सपने के अंदर ये लीला को हम भूल सकते हैं, कैसे इस लीला से हम बाहर निकल सकते हैं जहां स्वयं प्रीतम साकी बनकर हमें शराब पिला रहे हैं प्रेम। और उसी प्रेम के नशे में
हम ऐसे मस्त हो जाते हैं कि अपना आपा खो बैठते। वो नशा बेसुध करने वाला नहीं है, लेकिन हम इश्क के अंदर बेसुध हो जाते। प्रीतम के साथ किए हुए इन सारी लीलाओं का सुख, ये नशा, ये प्रेम कैसे हम भूल सकते हैं, क्योंकि हम ही इन सातों घाटों के ऊपर, हम ही रुके इन सातों बनों के अंदर प्रीतम के साथ विलास करने वाली, हम ही तो इन विलास के लीलाओं में प्रीतम के साथ मस्त रहती थी। इन घाटों के ऊपर कई प्रकार की देहुरिया है ही इस वास्ते है, जहां मैं अपने प्रीतम के साथ प्रेम भरी मस्ती कर सकूं, प्रेम का रसास्वादन पी सकूं, उनके साथ विलास के सुखों को आत्मसात कर सकूं। ये देहुरिया की शोभा नहीं, ये मेरी काम क्रीड़ा की देहुरिया, जहां मेरे प्रीतम मुझे अपार सुख प्रदान करते। इन सातों घाटों के ऊपर की देहुरिया, सातों बनों के अंदर के विलास के लीलाएं मैं एक पल के लिए भी अपने दिल से दूर नहीं कर सकती। रोहे शराब का सुराही का पैदर पे पीवाता। आहा, रूहे शराब हक सुराही का। धनी जी का दिल वो सुराही है, और मेरे प्रीतम का प्यार वो सुराही का शराब है। और मेरे प्रीतम अपने दिल के अंदर का एक प्रेम का शराब हमें कैसे पिलाते हैं? पैदर पे। पैदर पे माने कि एक और एक जाम के ऊपर जाम, और अधिक, इतना अधिक कि हम अपने होश हवास खो बैठे। उस प्यार की मस्ती में हम ऐसे डूब जाए, अपने आप को प्रीतम के ऊपर समर्पित हो जाए, समर्पित कर दे। और तभी प्रीतम हमें विलास के सुखों से लबालब भर दे। यही तो इश्क का आनंद है, यही तो इश्क की अनुभूति है। ये नशा ऐसा छा जाता है, इस नशे से हम बाहर ही निकल नहीं सकते। ये प्यार का नशा है, इश्क का नशा ऐसा जालिम नशा है जो हमें होश में नहीं रहने देता, जो हमें चैन से नहीं बैठने देता। एक बार जो इश्क हो जाए तो किसकी मजाल है जो शांति से बैठ सके। एक बार प्रीतम से इश्क हो जाए तो इस संसार में भी किसकी ताकत है जो संसार को पकड़ कर बैठ सके।
ऐसे मेरे प्रीतम अपने दिल की सुराही का, प्रेम का वो शराब पैदर एक के बाद एक इतने अधिक सुख देते हैं, इतना अधिक प्रेम रूपी शराब पिला देते हैं कि हम मदहोश हो जाते हैं और उसी मदहोशी में प्रीतम के साथ लपट जाते हैं, प्रीतम को बाहुपाश में भर लेते, उनके साथ इश्क की लीला में मस्त हो जाते हैं। बेहोश हुए ना छोड़े कदमा, जाके असल हक निस्बत। उस प्रेम के नशे में बेहोश, बेहोशी का अर्थ यहाँ पे जैसे कोई शराब पीकर बेहोश हो जाता है, वो बेहोशी नहीं, वहां मदहोश है। प्रेम के नशे में मदहोशी छाई जाती, दुनिया के शराब में बेहोशी होती है, प्रेम में मदहोश होती है। और मदहोश की अवस्था में अपने प्रीतम के सिवा और कोई चीज नजर नहीं आती। दुनिया क्या चीज, मेरे प्रीतम के प्यार के एक लम्हे के ऊपर मैं अपनी सारी जिंदगी वहीं पे न्यौछावर कर, यदि मैं ब्रह्मांड का राजा भी हूं तो मेरे प्रीतम के प्यार के एक पल के ऊपर इस ब्रह्मांड को न्यौछावर कर, इतनी मदहोशी मेरे प्रीतम के इश्क की अमर रूहों के दिल के पर छाई हुई, क्योंकि हम ही तो है इस लीला में डूबने वाले। हमारे सिवा कौन है इस पाट घाट के और उसके 7 बनों के अंदर प्रीतम के साथ लीला करने वाला, और कौन है, कौन है जो इस सुख के अंदर डूब सकता है। इतना अधिक प्यार धनी ने जो लिखा, धनी पैदर पे पिलावत, एक पैदर का शब्द ही ऐसा है कि जैसे हमें एक पल के लिए होश में ही नहीं आने देना चाहते, उसी इश्क के अंदर हम डूबे रहे, उसी मस्ती के अंदर हम मस्त रहे और पास घाट और 7 बनों के सुख हम अपने दिल के अंदर भरते रहे। हम ही हैं अर्श की रूह के, हम ही हैं वो प्रीतम की अंगनाएं जो इन सुखों को अपने दिल में भरकर इस खेल के अंदर भी बैठे हैं, और जैसे जैसे ये सुख हमारे दिल के अंदर भरते हैं, परात्म तक ये सुख पहुंचते हैं। ऐसी 7 घाट के ऊपर खेलने वाली, 7 बनों में प्रीतम के साथ मस्ती करने वाली, प्रीतम के प्रेम रूपी नशे में मदहोश होने वाली, प्रीतम के हाथों से पैदर पे जाम पीने वाली सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर, जाके असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत।